आप स्कूल में अपने बेस्ट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो स्कूल कौन बनाता है? Who designs that school for your children? Architects design it. So every building that you sit in, for that matter, right? And कहीं पर भी आप चले जाओ, the world around us is shaped by architecture. नासा देखो, नासा में सैटेलाइट्स और ये सब होते हैं, तो सैटेलाइट्स में भी they use the textiles over there. छोटी से छोटी चीज़ में आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन इन्वॉल्व है। मैं एक एग्जांपल की तरह देती हूँ। जब मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग लिया था, तो माय फादर इवन डिडंट नो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है क्या। In my batch, I have not, or after 10 batches after me, I have not seen an architect. It's either MBBS, BTech, or maybe उसके अलावा कुछ। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं डिजाइनर आर प्रॉब्लम सॉल्वर। Hello my dear student and future designers, welcome to all of you in the amazing platform of Physics वाला Design and Art. I am your aptitude and reasoning educator और आज मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट में, बहुत ही एजुकेशनल पॉडकास्ट में। जहां हम देखेंगे बच्चों जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की डिज़ाइन में, आर्ट के फील्ड में, कहीं ना कहीं बच्चों अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, जिस कारण हम अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। दोस्तों, लाइफ में हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छा डिज़ाइनर बने, आगे बढ़ें और फ्यूचर में किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डिज़ाइनर वर्क करें, लेकिन अवेयरनेस की कमी या इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह की सारी प्रॉब्लम को आज के पॉडकास्ट में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में दो बहुत ही फेमस फैकल्टी डिज़ाइन एजुकेटर हमारे साथ ऐड हुए हैं, जो हमें इन दोनों फील्ड्स के बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट को हमें बताएंगे और जो हमारे बच्चों के कहीं ना कहीं डाउट्स रहते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ेंगी आसमा मैम एंड साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में हमारे साथ साक्षी मैम हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को जो भी आपके कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपने डिसाइड किया है या आगे चल के आप डिसाइड करने वाले हैं, उनको यहाँ एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके आसमा मैम, हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैम पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर, सो आई हैव अ डिग्री इन आर्किटेक्चर। आई हैव डन माय बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फॉलोड बाय अ मास्टर्स डिग्री, and my passion is more towards building something for the environment which will still be there when I am gone. So it is like creating an impact. Wow. And I think यही एक reason भी था why I chose architecture in the first place. But eventually in my journey, architecture एक ऐसा subject है which is very transformative in itself. Right? So आपका 5 साल का course है and it completely transforms the way you think, the way you look at the world. And वहाँ पर मैंने देखा that there are a lot of students who are struggling with to keep cope with how the course is progressing for that matter. And उसके बाद when I was in the industry, I worked in the industry also. So मेरा major जो काम है that has been in the profession itself, in the industry where I have designed a myriad of buildings in terms of रेजिडेंशियल बोल लो, इंस्टीट्यूशनल बोल लो आप। आई हैव डन हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स जिसमें आपके होटल्स वगैरह आते हैं। आई हैव वर्कड ऑन अ फ्यू इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स जिसमें होटल के इंटीरियर्स और रेस्टोरेंट्स के इंटीरियर्स हम लोगों ने करे हैं। And I also had the privilege of working on projects of national repute very early in my career, जिसमें Delhi Metro Heritage Line के artwork था, which was highly applauded by the people and it was covered by the media. I have worked on conservation projects. तो अगर आप देखोगे ये जो field है, it is not limited और ever growing industry and I am also learning every day. अच्छा मैम, जैसे किसी आपने काफ़ी टेक्निकल बातें कर दी, जैसे हम किसी एक नॉर्मल पर्सन को, हमारे पास कोई पूछता है या पेरेंट्स हैं, किसी को बताना चाहें आर्ट क्या है, तो उनको सरल शब्दों में इस चीज़ को हम कैसे समझाएं? अगर सरल शब्दों में अगर हम समझाने जाएंगे तो आर्किटेक्चर इज़ लाइक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हम लोग घरों में रहते हैं, इंसान का बेसिक जो नीड है, रोटी, कपड़ा एंड मकान। So makan is the basic need, right? That's where we sustain. जहाँ पर हम लोग, it's our comforting space. तो वो घर कौन बनाता है? Architects design it for you. Okay. Then let's say हम बीमार पड़ गए. I want to go to a best hospital in the city. Who designs that hospital for you? An architect designs it, right? आप स्कूल में अपने बेस्ट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं. वो स्कूल कौन बनाता है? Who designs that school for your children? Architects design it. So every building that you sit in, for that matter, right? And कहीं पर भी आप चले जाओ, the world around us is shaped by architecture. So ये आप पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि ये लिमिटेड नहीं है।
आप अपने घरों से शुरुआत करिए। आप कहीं पर भी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप कहीं भी जाएंगे, बेसिक नीड तो रहेगी ना। वी नीड अ शेल्टर टू सर्वाइव, और वो शेल्टर आपको एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके देता है। अब वो बेटर कैसे होता है इन टर्म्स की, वो कंफर्टिंग हो सकता है, वो एक्सपीरियंशियल हो सकता है। मैं किसी बिल्डिंग में जा रही हूँ एंड आई फील अमेजिंग विद द एम्बियंस दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग मी। सो वो चीज़ें आप डेवलप करते हो, आप वो चीज़ें सीखते हो, तो वहाँ पे आप एक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में छोटी से छोटी ज़रूरतों से लेके आपका किचन हो गया जहाँ पे आपका खाना बनता है, अगर वो वेल प्लान्ड नहीं है, अगर उसमें आपका सिंक, आपका फ्रिज, आपका जो कुकिंग टॉप है, अगर वो एक रेडियस फॉर्म नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली प्लान नहीं है, आप प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाओगे अपने किचन में। सो छोटी से छोटी चीज़ में आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन इन्वॉल्व है। ऐसे आप एक पेरेंट को समझा सकते हैं कि कैसे वो बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके दोस्तों, तो अभी हमने एक ब्रीफ इंट्रो में देखा कि आर्क क्या है। तो कोई भी जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग हमारे आसपास है, उनमें जो जो अपडेट हो रहा है या चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ, वो कहीं ना कहीं एक आर्क के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। आइए साक्षी मैम से थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले मैम की जर्नी के बारे में पूछते हैं। साक्षी मैम। ओह हाय सर। सो मैंने टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग किया है फ्रॉम NID, और बचपन से ही आई थिंक मेरा इसमें काफ़ी शौक रहा था, और वो शौक डेवलप हुआ था मेरा व्हेन आई सॉ माय मॉम, राइट। तो उनका था कि शी यूज्ड टू स्यू, वो कपड़े सिलती थी, तो वहाँ से एक मेरा इंटरेस्ट जगा कि ठीक है, ये भी एक फील्ड हो सकता है, राइट। नाउ बीइंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ पे इतना कोई डेटा और ये सब कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे मेरे पास कि डिज़ाइनिंग में क्या क्या हो सकता है। मुझे उस टाइम पर बस एक चीज़ पता थी, वो थी निफ्ट, और निफ्ट में भी फैशन डिज़ाइनिंग। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, राइट। सो व्हेन आई स्टेप्ड आउट, व्हेन आई वेंट इनटू दिस, तब मुझे पता चला कि अच्छा इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी होता है, अपैरल डिज़ाइनिंग भी होता है, UI UX डिज़ाइनिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन, सेरेमिक, देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स। अब मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं थी, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग अभी, विद द डेटा, जिनके पास अभी तक एक कलेक्टिव डेटा नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, राइट। इसके बाद व्हेन आई वेंट टू कॉलेज में जाके पता चला कि डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू फैब्रिक्स, इट्स मोर देन दैट, राइट। लाइक लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अगर आप नासा देखो, नासा में सैटेलाइट्स और ये सब होते हैं, तो सैटेलाइट्स में भी दे यूज़ द टेक्सटाइल्स ओवर देयर। सो आपका टेक्सटाइल या फिर आपका एक ही चीज़ इंटरलिंक्ड है विद समथिंग अनदर, जैसे आपका टेक्सटाइल आपके आर्किटेक्चर से भी इंटरलिंक्ड है वहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विदाउट नोइंग एनीथिंग टू बिकमिंग ए टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनर। और अभी के टाइम पे आई एम वर्किंग विद वीवर्स इन सेक्लूडेड एरियाज, जिसमें कि मैं आसाम में काम कर चुकी हूँ। और अभी मैं मतलब आसाम में आई हैव डन विद ट्राइब विच इज़ द बोडो ट्राइब। उसके बाद अभी मैं बिहार में काम करती हूँ। सो व्हाट आई डू देयर, वहाँ पे आई टीच वुमेन हाउ टू वीव, कपड़ा कैसे बुनना है। उसके बाद आई गिव देम द डिज़ाइंस एंड दे वीव आउट ऑफ दैट, राइट। सो आप एक डिज़ाइनर ही नहीं बन रहे हैं, आप उसके साथ साथ एक एडुकेटर भी बन रहे हैं, जिससे कि आप अपने आगे किसी को कुछ सिखा सकते हैं। सो डिज़ाइनिंग इज़ नॉट लिमिटेड कि आपको ड्राइंग बनाना है, सुंदर चीज़ें या सुंदर कपड़े बनाने हैं, इट्स मोर देन दैट। मैम बहुत अच्छे। मैम आपने बोला कि छोटे शहर के रहे तो प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत कॉमन डाउट हम लोगों के पास आता है, और छोटे शहर के जो बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो अवेयरनेस की कमी है, और अगर हम छोटे शहरों में देखें तो कहीं ना कहीं नॉलेज की, अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। तो बच्चों को लगता है बड़े शहर के बच्चे ही डिज़ाइन में कर सकते हैं, या एक अच्छा कॉलेज निफ्ट NID पा सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं सोर्सेज, अभी रिसोर्सेज की भी थोड़ी सी कमी है। तो मैम उन बच्चों के लिए आप कैसे क्या गाइड करना चाहेंगे, वो किस पाथ पे आगे बढ़ें ताकि आसानी से वो भी एक अच्छा डिज़ाइनर आगे निफ्ट NID निकाल के बन सकें? मैं एक एग्जाम्पल की तरह देती हूँ। मेरे जब मैंने टेक्सटाइल्स या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग लिया था, तो माय फादर इवन डिडंट नो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है क्या, राइट। तो गांव में टेक्सटाइल डिज़ाइनर या फिर जो कपड़ा बुनता है उसको जुलाहा बोलते हैं। यस मैम। तो अभी तक मेरे घर पे मेरा नाम जुलाहा पड़ा हुआ है, राइट। सो वो वहाँ पे एक हमारे पास नॉलेज की बहुत कमी है। Exactly. तो आई थिंक फिजिक्स वाला यहाँ पे इट्स सर्विंग वेरी वेरी वेल, क्योंकि
लिमिटेड सोर्सेज हैं इस बारे में या लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस चीज़ के बारे में, जो बच्चा हमारा अभी बाहर नहीं आ सकता है। सपोज़ करिए कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अलाउड ही नहीं है या किसी रीज़न की वजह से वो बड़े शहर में या किसी मेट्रो सिटी में आके नहीं आ पा रहे हैं, राइट। और छोटे शहर में कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस करी है कि अभी इस चीज़ की नॉलेज इतनी नहीं है, तो अभी जो हमारा कोर्स आ रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ गोना सर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ गोना हेल्प अ लॉट इन दैट थिंग, इन दैट सिनेरियो यहाँ पर। ओके, ग्रेट मैम। आसमा मैम, जैसे आर्ट के फील्ड पे अगर हम देखें तो जैसे आपसे मैंने पहले पूछा कि क्या है, तो अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो पेरेंट्स का अगला क्वेश्चन होता है या बच्चों के मन में भी ये डाउट होता है कि स्कोप क्या है। सर मैं कोई कोर्स कर लूँ, 5 ईयर 4 ईयर्स का मैं कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, सब बहुत ठीक है, लेकिन स्कोप क्या है? तो इसको अगर हम बच्चों को किसी को बताना चाहें, एड्रेस करना चाहें, तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ। स्कोप की बात करें तो सर जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है ना, दे आर मल्टीट्यूड, इसमें बहुत वैरायटी मिलेगा आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट लिमिटेड। अब लेट्स से एक आर्किटेक्चर करके once you do your BR course, you can practice as an architect, you can practice, इसमें multiple streams आती हैं, you can practice as a landscape architect, you can practice as a conservation architect, आप research architect की तरह practice कर सकते हो, you can do work as an urban designer as well, because जो आपका ये course होता है ना, it teaches you everything. ओके, ठीक है, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इट कवर्स दिस एंटायर, ये ट्री कह सकते हो आपको, ये आपको सारी चीज़ें कवर करता है। एंड वंस यू आर आउट एंड अबाउट इन द फील्ड, तो आप ये सारी करियर प्रोस्पेक्ट्स अपने लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन सबसे जो बढ़िया है ना, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Project management is the very new go-to thing for architects. It's a very high-paying industry as well. अगर आप देखेंगे, especially in countries like Dubai, जैसे इमार ग्रुप है वहाँ पे, तो वहाँ पर दे हायर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड दे गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी आउट ऑफ इट। एंड उसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। देयर आर बिग फर्म्स, L&T है, CBRE है, विच हायर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स एज वेल। आपके एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सो GMR ग्रुप कॉन्स्टेंटली लुक्स फॉर आर्किटेक्ट्स, जहाँ पे वो अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा होता है। सो फ्रॉम airports to your houses, you can also go into construction industry. आप अपना construction firm start कर सकते हैं, and ये है the first few options that I can think of right now. But apart from this, इसके अलावा भी और बहुत सारे options हैं जो एक बच्चा pursue कर सकता है after doing his or her BR. मैम, जैसे एक बच्चा इस फील्ड में के लिए काफ़ी मोटिवेटेड है, इंक्लाइंड है, वो आर्ट के लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो इंडिया में प्रेजेंटली कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिनको वो अप्रोच करके अपने इस सपने को पूरा कर सकता है? सर इसमें एनी स्टूडेंट हु इज़ लुकिंग टू डू BArch, उनको एक नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, विच इज़ नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। उसमें आपका जो एडमिशन है, इट हैपन्स इन द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस इन द कंट्री, जिसमें आपके स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आते हैं। दे आर ऑलमोस्ट 3 कॉलेजेस इन इंडिया। इट इज़ वन इज़ इन दिल्ली, विजयवाड़ा, एंड द थर्ड वन इज़ इन भोपाल। उसके अलावा आपके NITs हैं, a few of the NITs offer architecture courses and only 2 IITs offer architecture courses, IIT रूरकी and IIT खड़गपुर। और IIT में एडमिशन के लिए आपको JEE का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड जो आपने पूछा था कॉलेजेस के बारे में। यस, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट में फिर से एक है जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कॉलेज है। प्राइवेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस है विच ऑफर द BArch कोर्स एंड स्टूडेंट्स, बट दे ऑल्सो टेक नाटा एज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू क्वालिफाई योर नाटा। ओके, यस। ओके, साक्षी मैम, डिज़ाइन फील्ड में जैसे किसी बच्चे को थोड़ा इंक्लाइंड है और करियर बनाना चाहता है, तो किस तरह वो अपने, जैसे अभी कोई बच्चा 10th में है, 11th में है, या उसने अभी डिसाइड किया है, वो 12th में अपेयरिंग है या पास कर रहा है कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, तो किस तरह इस लाइन में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं और उन एग्ज़ाम से कौन कौन से कॉलेजेस उसे मिल सकते हैं? तो थोड़ा सा एक बार इस पर। डिज़ाइन फील्ड में मेजरली अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो हमारे 3 एग्जाम्स होते हैं। ओके मैम। वन इज़ योर NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो मेनली है आपका फैशन के लिए, राइट। एंड दूसरा है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दैट इज़ मोस्टली अबाउट योर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेरेमिक डिज़ाइनिंग, राइट, टेक्सटाइल्स डिज़ाइनिंग। सो ये हमारा NID है और इसमें और भी कोर्सेज हैं। थर्ड हमारा आता है UCEED। UCEED इज़ द नेम ऑफ द एग्ज़ाम विच इज़ केटर्ड बाय योर IITs। इसका मास्टर का एग्जाम को हम लोग सीट बोलते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो केटर्ड बाय योर
IITs ओनली। अब इसमें भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपका सीड और यूसीड का स्कोर लेते हैं, विच इज़ योर प्राइवेट कॉलेजेस। इन 3 के अलावा देर आर गुड प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल यहाँ पे। ओके मैम, मैं एज अ स्टूडेंट बोलूँ, आपकी बात सुन के मुझे भी बहुत मोटिवेशन हुआ है डिज़ाइन के लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट, ये मैम एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि आपने 3 एग्जाम बताए, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, या मुझे निफ्ट में जाना चाहिए, NID में, या यूसीड के लिए? सबसे पहले सर हर किसी को जो करना चाहिए दैट इज़ योर बेस रिसर्च, राइट। जैसे कि किसी एक बच्चे को एक चीज़ खानी पसंद हो सकती है, एक बहुत ही मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से किसी को एक चीज़ खानी पसंद है, राइट, सो दैट पर्सन इज गोना फाइंड द इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट थिंग, कि वो कहाँ, मतलब कैसे, क्या चीज़ है, उसकी रेसिपी क्या है। सो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम उसी कॉलेज के बारे में, कि कॉलेज हमारा कौन सा कोर्सेज केटर कर रहा है हमको, राइट। उसके बाद पर्सन जब, या फिर बच्चा जब हमारा प्रैक्टिस करेगा, तब उसको पता चलेगा, अच्छा ओके, आई एम अ लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस। अब इसमें भी NID में एक चीज़ है कि फर्स्ट ईयर में जाकर आपको कुछ चूज़ नहीं करना होता है। ओके, फर्स्ट ईयर इज़ योर फाउंडेशन ईयर, राइट। तो उसमें जितना बच्चा भी है वो सब एक साथ रहेगा। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में वो लोग अपना करिकुलम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिज़ाइन करना है। वो पार्ट्स और बिट्स में आपको छोटा छोटा हर कोर्स करवाएंगे। अब आपने हर चीज़ का, यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इसके बाद आप उसमें से चूज़ कर सकते हो सेकेंड ईयर में कि आपको क्या करना है। बट आई थिंक अभी यहाँ पे अगर आप 10th और 11th में हो, यू शुड नेवर एवर मेक योर माइंड कि आपको कौन सा डिज़ाइन करना है, क्योंकि दैट इज़ योर बिल्डिंग स्टेज। अभी वो कच्ची मिट्टी है, अभी आप सीख रहे हो, तो हमें अपने दिमाग में वो फोर्स ही नहीं करना है कि मुझे ये ही डिज़ाइन करना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, फैशन डिज़ाइनिंग पता था मुझे, सिर्फ वो ही पता था, बट लास्ट में जाके व्हेन आई रेड अबाउट इट, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरा फैशन से ज़्यादा टेक्सटाइल्स में इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ हमारी वेरी कर सकती है। अभी ये होना चाहिए कि ओके आपको डिज़ाइनिंग करना है, बट ये नहीं कि आपको कौन सा डिज़ाइनिंग करना है। दैट इज़ अ थिंग दैट कम्स वेरी लेट। सो मैम का यहाँ ये कहना है कि आप पहले अगर डिज़ाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप धीरे धीरे इस फील्ड में नॉलेज गैदर करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, ग्रेजुअली आपको पता चलता जाएगा कि आपका मेन इंटरेस्ट किस तरफ है। अच्छा मैम, एलिजिबिलिटी को लेके मैं दोनों है, नाटा JEE और अगर डिज़ाइन पे बात करूँ, तो बच्चों को बहुत डाउट रहता है, और उनके दोस्त अगल बगल वाले उनको और कन्फ्यूज़ करते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तो मैथ है, या ऐसे करके PCM जरूरी है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, तो बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ रहता है इस चीज़ को। तो एक बार मैम डिज़ाइन के लिए भी और आर्क के लिए भी बताएं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और कौन सा बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकता है। सो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। सच सर, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा या किसी एक सब्जेक्ट से पर्टिकुलर बच्चा हमारा इसमें बहुत बेटर कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप तब अच्छा कर सकते हो, आपके पास साइंस है आप तब भी कर सकते हो। सो डिज़ाइन इज सच अ वास्ट कोर्स, राइट, जो मतलब आप कर सकते हो। आप चाहे साइंस फील्ड से हो, आप चाहे ड्राइंग फील्ड से हो, आप चाहे आर्ट्स फील्ड से हो, आप उसमें दे सकते। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इनटू दैट। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डिज़ाइनिंग या ड्राइंग से आपने अपना 11th या 12th किया है तभी कर पाओगे। अच्छा, एक यहाँ पे डाउट और इस क्वेश्चन से आता है मैम कि मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी नहीं है। ये कभी कुछ बच्चे काफ़ी कॉमन डाउट रहता है कि सर मुझसे सब करवा लीजिए, मुझे स्केचिंग नहीं होती। तो ऐसा बच्चा अगर इंप्रूव करना चाहे और डिज़ाइन में अपना करियर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले स्केच डेली, कैरी ए जर्नल, एक स्केचबुक आप अपने साथ कैरी करो, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने ही हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपके सामने एक देयर इज अ पर्सन हु इज 60 और 70 इयर्स ओल्ड, राइट। सो उसके लिए आपको एक फ़ोन डिज़ाइन करना है। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या क्या होगी? उसके शेकी हैंड्स होंगे, ब्लरी विजन होगा उसका, राइट, और उसको आइकन्स जो है या फिर सिम्बल्स जो है या उसके ग्राफिक्स जो है वो उसको थोड़ा बड़ा चाहिए, है ना। तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने ही है। यू राइट डाउन द प्रॉब्लम्स, यू स्टार्ट स्केचिंग डेली। ह्यूमन एनाटॉमी उसको करना है। यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम जस्ट स्केचिंग यू। तो वो एक डेली प्रैक्टिस से ही आपका वो चीज़ वहाँ पे डेवलप होता है। ओके, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं डिजाइनर आर प्रॉब्लम सॉल्वर। डिजाइनर्स आर प्रॉब्लम, या I'll give you an example। सपोज करिए कि आप जो है यहाँ पे आज पीले रंग की टी-शर्ट और रेड कलर की पैंट्स पहन के आए, ठीक है। कैसे लगेंगे आप वहाँ पे? बहुत खूबसूरत लगेंगे। बहुत खूबसूरत लगेंगे, है ना। नाउ डिजाइन इज सब्जेक्टिव एज वेल, ओके, लेकिन यहाँ पे आपका कलर थ्योरी भी बहुत मैटर करता है।
ओके सो कलर थ्योरी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट जिसमें हम चूज करते हैं कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स या फिर आपका ट्राइडिक कलर्स या कौन से कलर्स आपके किसके साथ जा रहे हैं, राइट जैसे अगर सपोज करिए यही हमारा पीछे अभी स्क्रीन है, सो व्हाई वी हैव टेकन येलो इसमें, क्योंकि वो ताकि पॉप आउट करे। ओके ओके सो डिजाइन इज यस बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी करते हैं। ग्रेट मैम, आर के लिए अगर जैसे मैंने अभी पूछा था, आर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें बच्चे को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स के साथ या कुछ ऐसे भी क्राइटेरिया परसेंटेज बेसिस पे हैं जिसमें बच्चा आर्क में एडमिशन पा सके? यस सर, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हियर बिकम्स अ वेरी कंपल्सरी सब्जेक्ट। ओनली साइंस बैकग्राउंड? Yes. ओके ओके And initially it was commerce with maths also. I'm not sure, we'll have to check it. अभी change तो नहीं हुआ है because हर साल guidelines change होते रहते हैं. But mathematics has been made compulsory, that's for sure. ओके And 50% marks आपको हर subject में चाहिए to qualify for the NATA examination, और फिर NATA आपको अलग से qualify करना पड़ता है हर किसी भी college में admission लेने के लिए, because there's a governing body of architecture called Council of Architecture. ओके तो वो नाटा को ही मानती है फॉर allowing admissions into the colleges, be it private or be it government. अच्छा मैम, आपने पहले बात की थी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो अगर एक बच्चे को या पेरेंट्स को एक चीज़ समझानी हो, क्या डिफरेंस होता है बेसिकली एक गवर्नमेंट कॉलेज में, हम आर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज में, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस एक मतलब हो सकते हैं? See, I think सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिप्यूट जो हैं सारे के सारे, दे आर Okay. ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट बॉडीज जो रहती हैं आपकी। सो आई थिंक वो एक फैक्टर रहता है विच अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, और वहाँ पर जो आपका फीस का स्ट्रक्चर होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, दे आर वेरी you can say they are pocket friendly as compared to your private colleges, because architecture as a course is very expensive if you go to a private college, let's say. ओके Yes, but I think सबसे important factor यहीं पर आ जाता है, most of the people tend to go towards government institutes because it tends to suit the pockets also, apart from providing them education which is on a national, recognized on a national level. तो यही सबसे एक important factor है जो मेरे mind में अभी आ रहा है। ओके ओके साक्षी मैम, डिज़ाइन फील्ड में जैसे आपने बताया बीडेस कोर्स है या यूजी के जो कोर्सेज हैं बच्चे को जो डिज़ाइनर बना रहे हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो क्या ऐसे ही कुछ डिसिप्लिन और बाइफ्रिकेशन डिज़ाइन में भी है मैम? हाँ सर, डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका बी डिज़ाइन आ जाता है। सो बी डिज़ाइन में या बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन आता है। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में भी आपका, ये यूजी के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में भी आपका जैसे फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, अपैरल डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ये सब आ जाता है। इसके बाद आपका आता है BF टेक, राइट, दैट इज़ योर यूजी वाला कोर्स। अब इसी का अगर हम मास्टर्स की बात करें, इसमें एक होता है MFM, मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट, दूसरा होता है आपका MDes और तीसरा आता है आपका MF टेक। सो ये 3 कोर्सेज इसमें भी हैं। It's not just masters in design या bachelors in design. We have other courses as well which are linked to this. ओके सो अभी तक कहीं ना कहीं काफ़ी क्लैरिटी हुई है कोर्सेज के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। अब इन सब से आगे बढ़ के एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि बच्चा कमाएगा कितना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप इतने इनपुट्स लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज पेरेंट्स लगाते हैं, और पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका होता है कि क्या मेरे बच्चे की फाइनेंशियल जर्नी आगे स्टेबल रहेगी। तो मैम अगर डिज़ाइन फील्ड के उससे बात करें तो एक बच्चा कैसे, क्या प्लेसमेंट्स इनके हैं पिछले साल के, और बच्चा क्या अपना वर्क भी कुछ कर सकता है, कुछ अपना इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें पॉसिबल है? सर इसमें अब बच्चा अपना भी स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप ऑफ इट्स ओन, राइट। दूसरा हमारा होता है बच्चा जो है आपका सोशल सेक्टर में भी जा सकता है। ओके ग्रेट। तीसरा आपका होता है कि आपका बच्चा जो है वो कॉर्पोरेट में भी जा सकता है। अभी अगर मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल लूँ, एक प्लेसमेंट 70 लाख का भी हुआ है हमारा। ग्रेट। सो अगर आप डिज़ाइनिंग से निकल रहे हो, इफ़ यू हैव डन डिज़ाइनिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं मिलने की वजह से खाली बैठ जाओगे, बिकॉज यू हैव लर्नड इनफ, बिकॉज यू हैव लर्न टू मेक थिंग्स ऑफ योर ओन। आप अपना भी चीज़ें बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके सो आर्क में मैम अगर इसी प्लेसमेंट के पॉइंट से बात करें या अपना एस्टेब्लिशमेंट, तो थोड़ा सा कैसे? सी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने के लिए इन इंडिया आफ्टर यू डू योर BA कोर्स, आपको यू नीड टू रजिस्टर विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आपका एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का नंबर होता है विच अलाउज यू टू प्रैक्टिस आर्किटेक्चर इन इंडिया। उसके बाद यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट योर ओन जर्नी, एंड
एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स अ हाउस टू लिव इन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक नेसेसिटी, है ना. yes, तो आप कहीं पर भी जाओगे ना, आप अपने घर के आसपास ही देख लो कि 10 घर और बन रहे होंगे, अपार्टमेंट्स के इंटीरियर डिज़ाइन हो रहे होंगे. सो देर आर वंस यू स्टार्ट, तो ये इनिशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी. गवर्नमेंट में बहुत सारी टेंडरिंग वर्क्स निकलते हैं, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, दे ऑल्सो नीड आर्किटेक्ट्स. लेट्स से गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ न्यू 100 बेडेड हॉस्पिटल, सो वो एक टेंडर निकालेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, थ्रू द प्रॉपर जो भी उनका मेथड रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर जॉब्स, देर आर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग देयर आर्किटेक्चर, उनकी अपनी फर्म्स हैं, दे आर लुकिंग टू हायर पीपल. इसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. देयर इज आर्किटेक्ट, चीफ, एंड यू कैन इवेंचुअली ग्रो अप टू बिकम अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ योर सिटी. सो ग्रोथ है, अपना काम आप करेंगे उसमें भी आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक. You can also go into teaching because as I told you, it's a very transformative journey. ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ के बारे में, and once you are an architect, you are capable of doing almost anything. तो काफ़ी क्लैरिटी हुई है पेपर पैटर्न के बारे में, स्कोप के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में. मैम, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चे को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वो अब मोटिवेटेड है और काफ़ी पैशनेट है डिज़ाइन या आर्ट में अपना करियर बनाने के लिए, तो फिजिक्स वाला कैसे उसकी हेल्प कर सकता है, या हमारे पास ऐसे क्या ऑफरिंग्स या सर्विसेज हैं जो बाहर उसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो मेन एक रूट लेवल पे हम देखेंगे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स वाला उसको कैसे एड्रेस करने वाला है, और यहाँ पे क्या ऑफरिंग्स है जो बच्चे को एक डिज़ाइनर या एक अच्छे कॉलेज का आर्किटेक्ट सेलेक्ट करवाने में हेल्प कर सकती है. साक्षी मैम. सबसे पहले सर, टाइम मैनेजमेंट, राइट. सो आपको जो है एक चीज़ घर पे बैठे बैठे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का आपको एक लेक्चर या एक क्लास या एक चीज़ आपको घर पे मिल रही है, राइट. अब वो ही टाइम सपोज करिए आपको कहीं पे जाना है, आप ट्रैफिक में भी फंसेंगे, या फिर अगर आपको किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना पड़ रहा है किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए. अब वहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें, यू हैव टू पे द रेंट देयर, राइट. वहाँ पे यू डोंट नो वेदर यू कैन अडेप्ट टू दैट थिंग और नॉट. वहाँ का इन्वायरमेंट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा. आप घर से भी कहीं ना कहीं पे अलग हो जाएंगे. तो फिजिक्स वाला इज हेल्पिंग यू हियर कि आप घर पे रहें, यू स्टे इन योर कंफर्ट जोन एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग. दूसरा चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर कंटेंट, लेट्स से कि हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं और वी आर टीचिंग समथिंग, तो वहाँ पे इनके रेगुलर बेसिस पर जो भी टेस्ट पेपर्स होंगे, मॉक पेपर्स होंगे, वो दिए जाएंगे और वो ही चेक भी होंगे. ओके, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का रेगुलर बेसिस पे एक असेसमेंट होता रहेगा और नेशनल लेवल पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाँ. और क्या उसकी क्या रैंक है, ये भी बच्चे को कहीं ना कहीं गाइडेंस और आइडिया मिलता रहेगा. ग्रेट. हाँ आसमान. I think more or less यहाँ पे apart from what other people might be offering, I think what I as an individual can offer as a tutor is my personal experience. Great. मेरे को क्या lacking था, when I went out to give NATA, I am from Srinagar, Kashmir. Let me tell you, in my batch I have not, or after 10 batches after me I have not seen an architect. It's either MBBS, BTech और maybe उसके अलावा कुछ. तो एक अवेयरनेस ही नहीं है सबसे पहले. तो मेरे को जो इश्यूज फेस करने पड़े, आई नो व्हाट द इश्यूज आर, आई हैव गिवन द एग्जाम, वी नो व्हाट द पैटर्न्स आर, वी हैव बीन थ्रू दैट जर्नी एंड आई हैव ऑलरेडी mentored a lot of architects, so I know where the problems are, I know which areas you need to focus on कि आपका growth हो, आपका selection हो. And it is not just about preparing you for NATA, it is also about preparing you for the journey that you are going to be on in your 5 years of that you are going to spend in the college. तो आई थिंक वो एक पर्सनल फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. मेरी पर्सनल लर्निंग्स क्या है, एंड इंडिविजुअल अटेंशन आई थिंक जो हम लोगों ने सोचा है वी विल गिव टू पीपल, वी विल एड्रेस. अब इसमें क्या होता है ना, अगर आप डिज़ाइन देखोगे, इट्स नॉट लाइक 2+2, राइट, कि आंसर 4 है, बिल्कुल राइट. इसमें क्या है ना, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन आर्किटेक्चर, इट इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन. अच्छा डिज़ाइन बुरा डिज़ाइन हो सकता है, गलत सही नहीं होता है डिज़ाइन में. तो आप अगर खिड़की से कोई सीन देख रहे हैं, आपको नाटा में स्केच करना है, वो भी सही हो सकता है. आई कैन मेक वन, इट कैन बी करेक्ट, शी कैन मेक वन एंड इट कैन बी करेक्ट. बट हाउ यू कैन इम्प्रूव इज दैट विल कम थ्रू एन इंडिविजुअल अप्रोच which we will definitely give to students one-on-one. उनके सेशंस भी रहेंगे and that is where we are focusing our energy on right now. So that is what we have planned and we will implement it and we will see good and great results definitely. Okay, great. जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑफरिंग्स हैं जो आपको मिलेंगी
आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप फोकस होके और या जो प्रॉब्लम्स होती हैं एज अ स्टूडेंट उनको एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो मैम ने जैसे बताया कि हम कई बार जैसे स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स सिबलिंग्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। आजकल फीस इतनी ज़्यादा है कोचिंग्स में, कैसे उसे मैनेज करें। तो PW इसका पूरा हर तरह का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ता है और कॉस्ट इफेक्टिव कहीं ना कहीं आपको कंटेंट मिलता है। इसके साथ साथ मैं भी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें इसे, तो डिस्ट्रैक्शन से आप बचते हैं। और दोस्तों आज के टाइम पे आपके एज ग्रुप पे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे पढ़ाई को या बहुत डिस्टर्ब करती है, हम फोकस नहीं हो पाते। अपने एक्सपीरियंस में अगर मैं शेयर करना चाहूँ दोस्तों, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो बहुत कैपेबल थे, बहुत ही ज़्यादा फोकस थे अपने पढ़ाई को लेके, लेकिन किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, कैसा भी डिस्ट्रैक्शन है उससे कहीं ना कहीं वो अपने पास से हट जाते हैं और एक कहीं ना कहीं जो उनका एम था उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। सो इन सब चीज़ों से भी ऑनलाइन हमें बचाता है, हम फोकस होकर पढ़ पाते हैं, हम डिसिप्लिन होकर पढ़ पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे। और दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और एड्रेस करना चाहता हूँ कि हर पतंग को पता है जाना उसे कचड़े में है, हर पतंग को पता है जाना उसे कचड़े में है, पर उससे पहले एक बार वो आसमान को चूमना चाहती है। दोस्तों हमें पता है हमारे पेरेंट्स का बहुत प्रेशर हमारे ऊपर है, सोसाइटी या रिलेटिव्स का प्रेशर है, लेकिन हम उन्हें प्रूव करके एक बार दिखाना चाहते हैं। अगर हमने अपना पैशन, हमारा पैशन डिज़ाइन है या आर्क है और हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये प्रूव करना भी ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी डाउट्स आज हम लोग के पॉडकास्ट में क्लियर हुए हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इन सब डिज़ाइन और आर्क के बारे में बात की है और सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। आप जो भी बताएंगे उन पर आगे फिर भी कोई ना कोई एजुकेशनल और डिटेल कॉन्टेंट हम लोग लाते रहेंगे। मैम योर फाइनल वर्ड्स। I would like to inspire students by saying that everything that you do and everything that you see is designed. From the iPad they hold in their hands, from the phone that they use, from the television they see, from the airplane seat they sit on when they travel, from the tray table that they open, everything is designed. From the building they are born in to the building they study in, everything is design and architecture and it is endless. The opportunities are absolutely endless. मतलब बच्चा जब पहली बार कुछ देखता है तो वहां से लेके लास्ट तक हम जो देखते हैं वो डिजाइन, everything is designed. From the pen you hold in your hand, even that is designed. Great. Yes. From the aviators you wear, from the shoes you wear, talk about Adidas Sambas that are trendy, what is it? They are designed. From the cars, everything is designed. From the swanky motorbikes to the swanky cars, everything is designed. Okay. मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और अगर मेरी एक विश पूरी हो तो मैं जाके ग्रेजुएशन अपना डिज़ाइन में करना चाहता हूँ। साक्षी मैम। लास्टली आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद कि अपने को इतना प्रेशर हमें देना नहीं है, राइट। इंस्पायर्ड रहना है, हैप्पी रहना है एंड देन कंसिस्टेंटली वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, 2 दिन पहले हमने शुरू किया और वो प्रेशर हम लोगों ने अपने ऊपर बना लिया। सो अभी से वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग। यू हैव द डिज़ाइन ऑल अराउंड यू, यू हैव द इंस्पिरेशन ऑल अराउंड यू। तो अभी से वी जस्ट नीड टू स्टार्ट वर्किंग एंड लुकिंग थरली इनटू दैट, क्योंकि जहाँ पे ही क्यूरियोसिटी होती है वहीं पे क्रिएटिविटी भी होती है। ग्रेट ग्रेट। सो कहीं ना कहीं इन्जॉय द प्रोसेस की लाइन है कि हमें इस पूरे प्रोसेस को इन्जॉय करना है। निफ्ट, NID, UCED या आर्क में जो कॉलेजेस हैं, ये सब के सब हम जो भी कोर्स आगे कर रहे हैं, ये इस पूरे प्रोसेस को इन्जॉय करें। डिज़ाइन लाइन यही कहती है, आर्क की लाइन यही कहती है। ओके, सो इस पॉडकास्ट में हमने ज़्यादातर क्वेरीज को या डाउट्स को क्लियर किया है। दोस्तों इसी तरह के और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट हम आगे भी लाते रहेंगे। अगर कोई आपके डाउट हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करें, उसे फिर से हम आगे उस पर वीडियोज़ लाएंगे और उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू।